हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम बोध गया में हैं और बोध गया में लगातार 80 दिन से हम कवरेज कर रहे हैं महाबोधि मुक्ति आंदोलन का। जो हम जब 25 फरवरी को बोध गया में आए थे तो काल चक्र मैदान पर आंदोलन चल रहा था। उस वक्त आंदोलन में सिर्फ 10 या 12 लोग थे और जब हम लोग 2 पत्रकार दिल्ली से आए और आंदोलन को कवरेज किया और आंदोलन आज लाखों की तादाद में हो गया। लाखों लोग आते हैं, करोड़ों रुपया चंदा आ चुका है इसमें। और हमसे भी पहले हमारे साथ में बौद्ध भिक्षु बिनाचार्य जी भी इस आंदोलन को पूरी मजबूती दी है, खून पसीना बहाए और उनके ऊपर 3 मुकदमा भी हो गया। और महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो 92वां दिन है, 90 दिन लगातार चलने के बाद काल चक्र मैदान पे महाबोधि टेम्पल के सामने बुद्ध पूर्णिमा के दिन देश और दुनिया के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं, वहां पर जय भीम का नारा लगाते हैं। उसके बगल में जय श्री राम का नारा चलता है। रात को 9 बजे हम लोग कवरेज भी किए, कवरेज करके आए। भंते बिनाचार्य जी वहां पर पहुंचे थे बीच बचाव करने के लिए और वहां पर पुलिस से भी बताया कि ये कौन है जो जय श्री राम लगा के और महिलाओं पे अत्याचार किया, मारा, उनके साथ छेड़खानी की। और ये कह के पुलिस वालों को और लौटे वहां पर। उसके बाद फरसे भाले लेके आरएसएस के कुछ बदमाश कहा जा सकता है, ऐसे लोग आए। और उसके बाद धरना स्थल पे भंते बिनाचार्य जी गए। धरना स्थल पे जाने के बाद रात को 2 बजे पुलिस भंते बिनाचार्य जी को होटल से उनको उठा लेती है। तो भंते जी, आपको पब्लिक दस्तक पे स्वागत है। भंते जी, रात को 2 बजे भंते बिनाचार्य जी को पुलिस उठा ली, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिनाचार्य जी को जो पुलिस ने अरेस्ट किया, हमें पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। और 2 बजे की घटना है, वो किसी को सुबह तक पता ही नहीं चलता है। तो ये मैं इसका भर्त्सना ना करती हूँ, बहुत ही गलत किया है और पुलिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंदोलन करने का सबको अपना हक और अधिकार है ये। और साथ साथ एक घटना इसीलिए घटी कि सुबह क्या है, डोंगेश्वरी एक जगह है, वहाँ बुद्ध का स्थान है और वहाँ लोग आस्था के साथ जाते हैं। वहां पे भी पंडित पुजारी अपने मूर्ति लेकर जाकर कपड़ा ढक लेते और वो वहां करते। वहां पे भी पढ़े लिखे सब समझदार लोग हैं और पढ़ने लिखने के बाद इतिहास को जानकर वो जाते। कल सबसे पहले सुबह तो वहां अटैक हुआ है, वहां महिला और पुरुषों को मारा गया है। शाम के टाइम 8 बजे के लगभग की बात है, 7:45 बजे। लगातार 3 घटना। हाँ, तो 2 घटना मेरे जान पहचान में आई है। तो रात के बात है, मुझे कॉल आता है 8 बजे कि भाई मैं धरना स्थल पे होती हूँ और मुझे किसी महिला का कॉल आता है कि भाई माता जी आप कहाँ हो, और यहाँ ऐसा हंगामा, महिलाओं को मारा, भिक्षुनी को मारा और पुरुषों को बहुत बड़ा ये हंगामा चल रहा है। तो मैंने वहाँ धरना स्थल पर बताया, लामा जी को भी बताया स्थिति हुई और हमारे मीडिया वाला लड़के थे उनको भी हमने बताया था कि भाई ये स्थिति का मुझे कॉल आया है। तो हम उस जगह मैं रास्ते में मिले, मैं थोड़ी शामिल भी हुई, पर मैं ये दौड़ते जा रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनके साथ जाने की। दौड़ते हुए धरना स्थल तक मैं वापस चली गई। तो ये है कि वहाँ इसीलिए ये हुआ है, कहीं आंदोलनकारी का दोष नहीं है या आंदोलनकारी पर दोष मढ़ा जा रहा है। वहाँ राज्यपाल आए थे और जो बिहार के गवर्नर है वो आए थे और वहाँ बौद्ध भिक्षु को न बुलाकर वहाँ जो हिंदू के जो दाढ़ी वाले और वो साधु बाबा आए और साथ साथ वहाँ जो मेंबर हैं तो वहां पे भी वो उनको दीपक देकर, हमने वीडियो देखा, उनके हाथ में दीपक है। वो इस्लाम समुदाय से है और मुसलमान समुदाय में ऐसा नहीं कि तुम भाई दीपक भी उतारो, वो अपने धर्म के खिलाफ भी अपने उतार रहे थे। हाँ, और वहां बैठे और वहां बुद्ध की जो प्रतिमा है, सारे संसार के लोग आते हैं और वहां बुद्ध को वंदन करते। बुद्ध के ऊपर कपड़ा डाला गया है, उधर उसके तरफ पीट करके उनके पुलिस वगैरह खड़ी दिखाई दे रही है और वो जो पंडा अपने हाथ से इशारा
झगड़ा करता है, ऐसा ऐसा कर, और वैसे वो दीपक घुमाए जा रहे हैं। ये देखकर सबकी भावनाओं को क्योंकि वहां शिव की वो अर्चना हुई है, और लोग कहते हैं कि वहां भाई हनुमान का चालीसा भी पढ़ा गया, ये हमें नहीं ना पता, पर वहां उनके वो जो कोई मंत्राचरण जरूर हुआ है, ये मैंने वीडियो में देखा है। साथ साथ जो है कि वहां निकलते हुए एक खेमा नाम की हमारी भिक्खुनी थी, उसने भी कहा ये चालीसा क्यों पड़ा है, बुद्ध के स्थान पर भाई शिव लिंग की पूजा कैसी की गई है, या तो बुद्ध का है, उन पर कपड़ा कैसे डाला है, तो उसका ऊपर भी मारा गया है, और उसको ये कहा गया है कि महाकाल बोलो, महाकाल बोलो, तो उसने महाकाल नहीं बोला, इसलिए उसको मारा है। ये हमको उसने बताया था। रात में मुलाकात हुई और मैं और विरदी के साथ रोड पर उनकी, तो हमने कहा वो उसको बहुत मारा गया, लड़कों ने मारा गया है। तो इस प्रकार की घटना बहुत महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ ये अनहोनी घटनाएं हुई। आंदोलनकारी का दोष नहीं था, दोष बिहार सरकार का है, बिहार के राज्यपाल का है। वो इस्लामी होकर वहां मोदी महाविहार में जाकर बुद्ध के इस पर पुष्पांजलि तो अर्पित नहीं की उन्होंने ना, उलट उन्होंने वहां के जो मैनेजमेंट कमेटी के बातों में आकर, जो महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है वो 1949 में बनाया हुआ कानून के द्वारा बनाई गई, उस कमेटी के बुलाए पे आए और उन्होंने मेन टेम्पल में, जहां हमारी आस्था का जगह है, उस जगह एक खड्डा सा है। मैं पहले एक स्टेटमेंट दिया था आज के 1 महीना पहले कि मैं आई, वहां देखा वो कुरेदता रहता था, वहां शिवलिंग बनाने की, मैंने कहा पिंडी बनाने की कोशिश जारी होगी, क्योंकि खाच पड़ी हुई, वहां कुछ भी नहीं था। वो रहते हैं, बहुमत उनका है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वहां हो सकता है वहां श्री राम की भी मूर्ति बनाए, या हमें कोई भरोसा नहीं है। तो ये गवर्नर ने जो काम किया, ये बहुत ही गलत काम किया है। मैं तो कहते गवर्नर के खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए कि तो चाहे वो इस्लामिक करे या कुछ भी करे, उसने ना इस्लाम में रहने का अधिकार है और ना किसी में अधिकार है। और बौद्धों के विरासत पर उसने कुठाराघात किया, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इसी के कारण वहां लोगों ने कहा भाई ये पांडव पांडव कहते हैं, ये है, इसी के साथ उन्होंने उनको मारना पीटना चालू कर दिया। सफेद इसमें गुंडे आए, बोले गुंडों ने मारा। तो ये जैसे 8 बजे सूचना मिलते हम आए, इनके जत्थे के जत्थे भागने में लगे। मैं 66 साल की होने के कारण मैं उस जत्थों में नहीं दौड़ पाई। तो महाराष्ट्र के लोग आए और जय भीम बोलने पे उनको पिटाइयाँ होने लगी, तो बिनते बिनाचार बचाव के लिए पहुंचे, उसको मामला सुलझाने के लिए पहुंचे, तो उनको पुलिस 12-1 बजे रात में उठा ली। इसके पीछे क्या साजिश है और आखिर क्या कितना ये साजिश है? यहाँ पे प्री प्लान से काम किया गया है। आखिर उनको रात में ही उठा कर क्यों गए हैं? वो सुबह भी ले जा सकते थे। वो भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, आंदोलन के शुरुआत से ही वो कड़ी है आंदोलन के। उन्होंने बहुत बड़ा रूप दिया है, उन्होंने कितनी मेहनत की इस जगह। तो ये है, तो जिस गलती क्या है? गलती बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ईर्ष्या द्वेष के कारण ये व्यक्ति बड़बोला है, बोलता है। उन्होंने पहले वहां पे लोग पूजा अर्चना करते थे, उसका विरोध किया था, ये सब इनके संज्ञान में था। और उन्होंने कहा प्रशासन है और हमारे लोग क्यों पीटे गए हैं, हमारे भिक्षु क्यों पीटे गए हैं। तो इसी के कारण जैसे मुझे कॉल आया, उनको भी ऐसा ही कॉल गया होगा, क्योंकि वो घटनास्थल पर नहीं थे। या क्योंकि जब मैं भी बाद में गई, और वो जवान होने के कारण वो गाड़ी घोड़े, या मैं दूर थी, मैं धरना स्थल पर थी, मैं जल्दी, मुझे साधन नहीं मिला जाने का। तो उसी टाइम लोग चाहते थे हमारा बचाव करे, इधर उधर उन्होंने फोन चालू कर दिया। समाज के लोग किसी धरना स्थल पे जाते हैं और कहीं दूर से आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं और उसको उनके पर पिटाई होती है, तो धरना में जिसके पास चंदे लाखों करोड़ों रुपया आ चुके हैं वो नहीं पहुंचते हैं, और बिनाचार्य जी आ जाते हैं जो मिशन के काम कर रहे हैं, मिशन के लिए जो कर रहे हैं, उन पे पुलिस करती है। इसके पीछे साजिश क्या है? आखिर क्या लगता है इसके पीछे किसी का साजिश है? नहीं, जो समाज की आवाज उठा रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं, और जो समाज में सिर्फ चंदा बटोर रहे हैं उसको नहीं पुलिस पकड़ रही है। इसका कारण क्या है? हो सकता है चंदा पुलिस का भी शेयर होगा उन चंदे में। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा है कि हमें ये चंदा, हमें उन्होंने मीटिंग में बुलाया था, मुझे लगता है 10 तारीख की लगभग की मीटिंग थी हमारी, 9 या 10 की। तो हम भी गए, हम लोग जाने वाले थे नहीं,
फिर भी उनके साथ गए। वो कहते हमें तंबू उठाना है, ये होने जा रहा है, अमुक है, ये वार हो रहा है। हमने कहा हम मिलिट्री वाले के परिवार, हम देशभक्ति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे बाप भाइयों ने देश सेवा की। कई क्रांति करने वाले व्यक्ति की यही गुनाह है कि वो लोगों के आवाज बने, लोगों की आवाज जो बनता है वो गुनाहगार बन जाता है समाज के बीच में। उनको आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं समाज के बीच में कि नहीं, इनके क्या मतलब था वहां पर जाने का, क्या समाज का आदमी पिट रहा है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिन्होंने आह्वान किया दुनिया भर से कि आओ यहाँ पर अपने धरोहर बचाओ, और आने के बाद उन समाज के लोगों को पिटाई हो, मार हो, लोग मारे, तो अब उनकी आवाज बनना, उनके लिए लड़ना क्या गुनाह है? नहीं नहीं, गुनाह नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। मैं भी चली गई थी, मैं ये नहीं कहती, मैं भी बचाव में कहा क्या हो रहा है, जाना चाहिए। हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है, हम बैठकर नहीं, तो मैं भी गई। पर लामा जी को भी कहा था वो ये स्थिति है, तो लामा जी की पत्नी आकर उनको साइड में लेकर गई। और मैंने वहाँ हमारे मीडिया वाले कर्मी भी थे। तो ये है विनाराचार्य ने अच्छा काम किया। वो अगर लोगों पर आपत्ति आई, हमारे धरने के लिए आए, वो मुक्ति आंदोलन के लिए आए, जो लोग वहाँ अपनी पूजा करने गए क्योंकि आए हैं और जाना चाहिए। रोज अपने सुबह नहीं मिल, साय नहीं मिला तो शाम को जाते थे, 2 घंटा वंदना करने, चैंटिंग करके आते थे वो लोग। तो इस प्रकार से वो घटना में जानबूझकर प्री प्लानिंग से काम किया। और ये जो अपने वीराचार्य को भी अरेस्ट किया, प्री प्लानिंग से किया। उसके पहले ही 2-4 दिन से उनके साथ में हमारे अंदरूनी भी साजिश करता थे। तो हो सकता है उनके प्लानिंग और पुलिस की प्लानिंग एक थी, हम नहीं बता सकते। जो मीटिंग हुई थी कल के डेट में, मीटिंग हुई थी दिन में, और मीटिंग में क्या लगता था कि इन लोगों की मेल मिलाप हो सकता है? क्योंकि जो लामा की पक्षता बहुत खींचातानी में था, पूरा ताकत में कि मैं डॉन हूं, मैं बदमाशी तौर से दिखा रहे थे। क्या लगता है कि अगर कमेटी नई नेशनल कमेटी बनती भी तो क्या नेशनल कमेटी की चलेगी या लामा की चलेगी? देखिए, मैं इस कमेटी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। नेशनल कमेटी बने तो जवाबदार लोग बने, जवाबदारी लेने वाले बने, चंदा बटोरू लोग नहीं बने कि लाओ लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, इतना ये लोग न बने। वो समर्पित लोग बने, आदर्शवादी लोग बने और अपना आदर्श साबित करें। पैसा जीवन में कुछ नहीं, पैसा आता चला जाता। जिन्होंने भी दिया, जिनके करोड़ के अपने भर गए होंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खाने वाला भी अपना ही बंदा है, हमें कोई इस पे नहीं। पर जो है विजय माल्या कमा के चला गया, नरेंद्र मोदी कमा के चला गया, एक लामा कमा के चला जाएगा, क्या दिक्कत है? मोदी मंदिर में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आज भी उस धरना प्रदर्शन के समर्थन में है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इस भावना के साथ सारे लोग आए। तो ये कोई लामा की आवाज नहीं थी, वो इनका भाव था। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता 92 से इस व्यवस्था में लगी थी और वो समर्पण भावना से ये आए कि भाई धरना चल रहा है, ये सपोर्ट करना चाहिए। हमने कहा लीडरशिप लेते, बहुत अच्छा है, हम आपको लीडरशिप देते हैं। और भाई आप शुरू किए हो, लेकिन जो बाद में आया वो भी तो आंदोलनकारी, उसमें जोड़ो, सभी आंदोलनकारी। लेकिन लामा के अंदर के जो लोगों को जोड़ने की भावना नहीं दिख रही थी। उनको अंदर ये लग रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि लामा जल्दी खत्म कर देंगे आंदोलन को और ये भाग जाएंगे या बीटीएमसी का कोई मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। क्योंकि इनका पत्रकारों से, चाहे लोकल का पत्रकार हो चाहे बाहर का पत्रकार हो, इनका अटैचमेंट कम था। पैड जो पत्रकार थे उन्हीं को अपने साथ रखते थे, बाकी सबसे अटैचमेंट इनका दूर था। हाँ, जयंती नाम की एक लेडी थी और मंटू नाम का था। ऐसा करते थे कि पत्रकार वहाँ उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन समाज की लड़ाई होने के नाते लोग पत्रकार टिके थे। कुछ पत्रकार देखो, पत्रकारिता निष्पक्ष भावना सी होती है। वो पत्रकार का बहुत अच्छा योगदान मैं धन्यवाद देती हूँ जिन पत्रकारों को हमारे दिल्ली से आए थे, जो समता आवाज वाला आया था और पब्लिक दस्तक थे और नेशनल दस्तक थे, बहुत सारे लोग आए थे। इन्होंने बहुत एक किया, मैं धन्यवाद देती पत्रकारों को। पर जो हमारे तुरंत जल्दी से जल्दी बिना आचार्य को छोड़ा जाए, वो बहुत उसकी मेहनत है।
ये बैठने से ज्यादा ही उनकी मेहनत है, रोटी खाना नहीं पर इन्होंने सड़कों पर, और उसका मैं बहुत धन्यवाद देती। जैसा ही वहाँ हुआ और हम लोगों को पता चला, हम दौड़ते गए और वो भी चले गए, और आखिर चले जाने के बाद उनका मनोबल बढ़ गया वहाँ पीटे जाने के लोगों के, और महिलाओं को, लड़कियों को वहाँ डंडे ले लेकर कैसे वहाँ रहे, और कैसे वहाँ के पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। और एक सामने में आया एक पुलिस वाला बहुत शराब पीकर था और उसे जी मर्जी से पीटा गया। तो ये भी होना चाहिए। और हमारी भिक्षुनी खेमा को मारा है, और उसने इतना ही कहा कि ये यहाँ पूजा बुद्ध के स्थान पर चालीसा क्यों पढ़ा गया, वहां शिव की पूजा क्यों की गई। तो ऐसी चर्चा करते करते दूसरा आया और महाकाल की जयकारे लगा, महाकाल की जय बोलो। नहीं बोलो। भंते बिनाचार्य जी का कुछ पता चला कहाँ पर है? मुझे अभी तक कोई पता नहीं चला, कहाँ चला गया कहाँ नहीं, हमें अभी तक उनका पता नहीं। खूब कोशिश है कि मैं बाहर से भी बात, मैंने राजेंद्र पाल गौतम से, दिल्ली के मंत्री रहे, उनसे भी बात की, एडवोकेट मैंने विकास से भी बात की, इधर मैंने 3-4 लोगों से बात की, पर उनको अभी तक कोई पता नहीं चला। दिल्ली से भी हमारे काफी फोन आए थे कि बनते जी क्या स्थिति है। मैंने कहा स्थिति शांत है, कुछ नहीं है, और ये जानबूझकर सोची समझी चाल से किया गया षड्यंत्र था। और इसमें BTJMC जो है वो इन्वॉल्व है। इन्होंने वहां पूजा बुद्ध पूर्णिमा के दिन आखिर उन्होंने इस्लामिक गवर्नर पार्क को बुलाकर आखिर उन्होंने वहां पूजा क्यों करवाई गई अंदर, जहां वहां शिवलिंग नहीं है और कोई चीज नहीं है। बाहर भी इन्होंने बुद्धा की प्रतिमा लगाई, वहां उनको कपड़े डालकर 5 पांडव कहा जाते हैं। वहां जबरदस्ती उन्होंने अपने आप शिवलिंग, एक जगह तो एक झोपड़ी में शिवलिंग भी स्थापित। जब हम संसार के लोग जानते हैं भगवान बुद्ध ने 2500 से अधिक समय पहले बुद्धत्व प्राप्त किया, तो वहां ये रूल है कि जहां जिसका स्थान होता उसके कहीं अंतर पर उनका ही दूसरे धार्मिक स्थान होता। ये जबरदस्ती घुसपैठ कर कहीं शिवलिंग की बात करते हैं, कहीं पर्णों की बात करते हैं, तो ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सारे संसार के लोग बुद्ध धर्म को आते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं से चलकर वो करुणा मैत्री का संदेश दे रहे हैं, सबने मैत्री भावना, सभी प्राणी मात्र की कल्याण की बात करते हैं। कहीं वैर से वैर स्थापित नहीं होता, ये चाहिए। अशोक सम्राट जैसे महान राजाओं ने इसीलिए बुद्ध स्थली पर ये बुद्ध गया का महाबोधि विहार बनाया है। और आज यहाँ पे भी वो षड्यंत्रकारी हावी है, हम लोगों को, बौद्धों के भावनाओं को बहुत कुछ ठेस पहुंच रहे हैं, हमें आघात पहुंच रहा है। तो ये है, तो ये अपना अभी जबरदस्ती करते इतने दिनों से धरने चल रहे हैं, तो ये अपने वापस है, हमारे बुद्धों का प्रतिनिधित्व तो पूरा मिले, यही भावना करती हूँ। और ऐसे राज्यपाल हो, गवर्नर हो, उसको देश के शांति स्थापित करना चाहे, ना कि उन्होंने भड़काऊ कार करके चले जाना चाहे। इसमें बस किसका हाथ है ये मुझे पता नहीं। मैं इसी के साथ आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और जो विनयाचार्य जल्दी से जल्दी हमें कहाँ है उनका पता चले, और कहाँ बंद कर दिया वो जल्दी छोड़ दे, मैं यही भावना